का विधिवत उद्घाटन अल्मोड़ा के वर्तमान विधायक मनोज तिवारी एवं पूर्व विधायक भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मेले में अल्मोड़ा नंदा देवी मेले को राजकीय मेला घोषित किए जाने की भी बात की गई। उद्घाटन के इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसे दर्शकों द्वारा काफी सराहा गया। मेले में कुमाऊनी संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। कैलाश शर्मा ने लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर इस मेले को और भव्य रूप देने का कार्य करेंगे। मनोज तिवारी ने कहा कि शहरी और ग्रामीण महिलाएं कुमाऊनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास कर रही हैं। विधायक मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि वे विधानसभा के पटल में इस मेले को राजकीय मेला घोषित करने के प्रस्ताव को रखेंगे। नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। नंदा देवी मेले का शुभारंभ आज हो चुका है। आइए जानते हैं कैलाश जी से कि किस तरीके से नंदा देवी के मेले का आयोजन होता है और क्या तरीके होते हैं इस मेले में, और उनकी तरफ से जो शुभकामनाएं हैं लोगों को वो जान देते हैं। कैलाश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद कपिल जी। कैलाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो नंदा देवी का मेला है वो हमारा बहुत पुराना मेला है, बहुत कुख्यात मेला है, आज इसका शुभारंभ हो रहा है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है और किस तरीके से मेले का रूपरेखा हमारी होती है? हम सब की आराध्य देवी माँ नंदा सुनंदा, उनका जो प्रतिवर्ष हम सब लोग अल्मोड़ा नगर के और सारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग मिलजुल कर बहुत ही हर्षोल्लास और बहुत श्रद्धा आस्था के साथ इस मेले का आयोजन वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। और आज भी इस वर्ष भी आज इसका विधिवत प्रारंभ हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर सभी नगरवासियों को, सभी जनपदवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। माँ नंदा सुनंदा की कृपा हम सब पर बनी रहे, हमारे सारे कष्ट व्याधि सब मिटें, क्योंकि ये हमारी आस्था का प्रश्न है। हम ऐतिहासिक नगरी, सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा के रहने वाले लोग हैं। हम सब लोग आस्था के साथ माँ का पूजन भी करते हैं और माँ के इस मेले का भव्य आयोजन भी करते हैं। मैं सबसे ये अनुरोध भी करता हूँ कि हम सब लोगों को बहुत ही मिलजुल कर, बहुत हर्षोल्लास के साथ इस मेले को भव्य स्वरूप देने के लिए हम जितना भी अपना योगदान दे सकते हैं हम सबको देना चाहिए, क्योंकि ये हम सब लोगों के लिए, पूरे हमारे आराध्य देवी माँ का मेला है, उनका पूजन है। ये पूजन कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो, और ये मेला भी जो यहाँ है आयोजक मंडल के द्वारा किया जा रहा है, मंदिर समिति के द्वारा, मेला समिति के द्वारा, उन्हें हम सब लोग मदद करें, सहयोग करें। जितना भी योगदान जो कर सकता है उसको बढ़ चढ़कर योगदान करना चाहिए। मैं पुनः बहुत बहुत सबको बधाई और मंगल कामना देता हूँ। कैलाश जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि हमेशा कहा गया है कि मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी आपको माना गया है, और हुआ भी है कि आपने जो मुख्यमंत्री से काम कहे हैं वो हमेशा हुए हैं। तो जैसे नैनीताल को हमारे एक जो राष्ट्रीय मेले की उपाधि मिली है, क्या अल्मोड़े के लिए भी आप पहल करेंगे और कुछ आपने रणनीति ऐसी सोची है? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे नेता मुख्यमंत्री हैं, तो मैं इसलिए सबके ही करीबी हूँ, मैं जनता के करीबी हूँ। मैं हमेशा सबको चाहता हूँ कि मैं हर एक के सुख दुख में बढ़ चढ़कर भागीदारी करूँ। सरकार से जितना जब सब कुछ हो सकता है उसको बढ़ चढ़कर उसकी व्यवस्था करवाऊँ, क्यों ये बहुत अच्छी बात है। मैं पिछले बहुत समय से मैं भी इसमें प्रयास में हूँ, और मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जैसा माँ नंदा सुनंदा का मेले को नैनीताल में जो स्तर दिया गया है वही अल्मोड़ा को भी मिलेगा, और नहीं मिलने में कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। मैं बहुत, और माँ नंदा सुनंदा हमारी मदद करेंगे। नंदा देवी का मेला जो विख्यात है, और अपने कहते हैं कि नंदा देवी का डोला जो है वो इतना विख्यात है कि उसके लिए कोई शब्द हमारे पास नहीं होते हैं। ऐसे में हमारे हर कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से मेले का आयोजन होता है और क्या क्या इस मेले में होता है, और छोटे छोटे जो बच्चे दिखते हैं उनका कार्यक्रम कैसे होता है, और इस मेले को भव्य बनाने के लिए क्या रणनीति उनके द्वारा अपनाई जा रही है, ये जानते आइए उनसे। सबसे पहले मनोज जी, हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मेला है, क्योंकि कहा गया बहुत पुराना मेला है और हमेशा अल्मोड़े के मेले का नाम सबसे आगे आता है, तो ऐसे मेलों का आयोजन जो होता है वो आपको कैसा लगता है, और उससे क्या हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कल भी हमने देखा जो बच्चे थे वो बड़ा अच्छा ड्रेसअप करके आए हुए थे, कुमाऊनी वो बना के आए थे, उससे क्या शिक्षा उनको मिलती है, थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो मैं सत्यपथ न्यूज का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो हमारा ये पौराणिक और ऐतिहासिक मेला है इसको अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रचार कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं नंदा देवी महोत्सव के इस शुभ अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं,
और ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस मेले के प्रत्येक वर्ष साक्षी के रूप में है। ये मेला हमारा बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक मेला है और लगभग 208 वर्ष पूर्व का ये मेला है और चंद्रवंशों के शासक लोगों ने इस मेले की स्थापना करी और तब से एक परंपरा रही है कि इस मेले को प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। और सबसे खूबी इस मेले की यह है कि इसमें एक आम व्यक्ति भी इसमें अपनी सहभागिता करता है और उसमें चाहे हमारे बच्चे हैं उसमें सांस्कृतिक जुलूस के माध्यम से प्रतिभाग करते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में यहाँ पर अपनी प्रतिभाएं दिखाते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं, शहरी परिवेश की महिलाएं हैं, वो अपने पारंपरिक जो परिधान है, रंगोली है, पिछौड़ा है और नथ पहन के, घाघरा पहन के यहाँ पर अपने चाहे झोड़े हो, चाहे चासरी हो, चाहे छपेली हो, चाहे अन्य जितने उन सांस्कृतिक गतिविधियों के यहाँ पर करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे विभिन्न प्रांतों के भी कलाकार यहाँ पर आते हैं, स्थानीय कलाकार भी आते हैं जो हमारी संस्कृति को एक सजो के रखने का प्रयास करते हैं, संरक्षण रखने का प्रयास करते हैं। और ये मेला हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना पहचाना जाता है, सांस्कृतिक आस्थाओं के लिए जाना पहचाना जाता है। मैं इस अवसर पर एक निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रदेश की सरकार जिस तरह से नैनीताल के मेले को राजकीय मेला घोषित कर दिया है, ये हमारा पौराणिक और ऐतिहासिक मेला है, तो इस मेले को राजकीय मेले के रूप में इस बार घोषित करेगी। और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार के विधानसभा में राजकीय मेले को घोषित किया जाए करके सदन के पटल पर भी प्रश्न लगाऊंगा। अच्छा विधायक जी, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे। हम थोड़ा सा अब राजनीति को किनारे हटते हुए, आपको हम विधायक ना मानते हो, हम वो दिन आपके याद करना चाह रहे हैं क्योंकि आप इस मेले से बहुत पुराने जुड़े हैं, विधायक बनने से पहले भी आप जुड़े, तो कुछ ऐसी यादें आपकी पुरानी इस मेले से रही हैं, थोड़ा सा कुछ बताएंगे हमें? मेरा जब मैं छात्र जीवन में यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ता था तो इसी नंदा देवी में मेरा निवास स्थान था और मैं यहीं पे मैंने बचपन में खेला कूदा है यहीं पे। और मेरे सारे मित्र लोग यहाँ पर इस नंदा कमेटी में अपनी सहभागिता करते हैं। तो मेरा बचपन यहाँ पर इस मेले में, यहाँ की रामला में और यहाँ के सारी गतिविधियों में रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरी भावनाएं इस मां नंदा सुनंदा के प्रति भी हैं, आस्था भी है और मैं कोशिश भी करूंगा, प्रयास भी करूंगा कि जो हमारे लोगों की भावनाएं हैं कि मेला एक अपनी भव्यता को लेके, दिव्यता को लेके जाना जाए, पहचाना जाए और एक राजकीय मेले के रूप में इसका आने वाले समय में एक विस्तृत तो इसका मेले के रूप में एक हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर सके, मैं ऐसा प्रयास करूंगा। मनोज जी, एक चीज़ जानना कि कुछ ऐसी याद होती है ना पुरानी बचपन की अपनी मेले से जुड़ी हुई, कोई ऐसी हम कुछ ऐसा आपका जानना चाहेंगे? क्योंकि 9th-10th में जब मैं था यहाँ तो इन्हीं दुकानों में आकर हम अपने सहयोगी के साथ बाजा खरीदते थे और बाजा बजाते थे और पूरे अपने दल बल के साथ पूरा घूमते थे और उसका आनंद लेते थे। तो आजकल के बच्चों को कोई आप ऐसी शिक्षा देंगे क्योंकि नशा बहुत फैलता जा रहा है, ऐसे मेले जो लगते हैं उसमें कुछ उनको आप बताएंगे कि मेले में क्या आनंद लेना चाहिए और क्यों आए हैं? देखिए, जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, ये हमारे भविष्य के निर्माता हैं और इन्हीं पे उत्तराखंड का और भारत का भविष्य निर्भर है। तो मैं अपने बच्चों से कहूँगा कि इस मेले के जो यहाँ की संस्कृति है उसको आत्मसात करें। ये जो हमारे झूले हैं उसका आनंद ले, जो हमारे बाहर के यहाँ पर लोग आए हैं, जो हमारी यहाँ पर दुकानें लगी हैं, वो जो उनके श्रृंगार, अपनी माताओं बहनों के श्रृंगार हैं उसको खरीदें और इसको अनुशासनात्मक तरीके से इस मेले को मैं अपनी सहभागिता करें। लेकिन एक निवेदन करना चाहूँगा, जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि जो आज हमारा नशे का प्रकोप बढ़ते हुए जा रहा है और उस नशे को कैसे रोकें, उसके लिए मैं अपनी युवा पीढ़ी से कहूँगा, उसके लिए एक सघन अभियान चलाने की आवश्यकता है, उसके लिए कैंपेन करने की आवश्यकता है कि नशे से दूर रहें और सकारात्मक विचारों के साथ ऐसे कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता करें। मैं अपने युवाओं से कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे विधायक जी ने कहा कि मेले से जुड़ना चाहिए, तो मैं भी आपसे कहना चाहूँगा आइए मेले से जुड़ें और मेले में आज विधायक जी ने अपने विचार रखे, कल आप भी अपने विचार रखें और हम आपको आगे कार्यक्रम दिखाते रहेंगे। इसके लिए धन्यवाद।